श्री परमात्मने नमः। अष्टावक्र गीता 15वां अध्याय। महापंडित एवं विद्वान अष्टावक्र की बुद्धिमता से आप सभी लोग परिचित होंगे। जनक की सभा में उन्होंने बंदी से शास्त्रार्थ करके अपनी विद्वता का परिचय जो दिया था और बंदी को उसके अहंकार के बारे में ज्ञात भी कराया था। उन्हीं के द्वारा रचित महागीता का यहाँ पर 15वां अध्याय प्रस्तुत करते हैं। श्री अष्टावक्र कहते हैं, सात्विक बुद्धि से युक्त मनुष्य साधारण प्रकार की उपदेश से ही कृत्य हो जाता है, परंतु ऐसा ना होने पर, आजीवन जिज्ञासु होने पर भी परम ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। विषयों से उदासीन होना मोक्ष है और विषयों में रस लेना बंधन। ऐसा जानकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। वाणी, बुद्धि और कर्म से महान कार्य करने वाले मनुष्य को तत्व ज्ञान शांत, स्पंद और कर्म ना करने वाला बना देता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले इसका त्याग कर देते हैं। ना तुम शरीर हो, ना ही यह शरीर तुम्हारा, ना ही तुम भोगने वाले हो अथवा करने वाले हो। तुम चैतन्य रूप हो, शाश्वत साक्षी हो, इच्छा रहित हो, अतः सुख पूर्वक रहो। राग और द्वेष मन के धर्म है और तुम किसी भी प्रकार से मन नहीं हो। तुम कामना रहित हो, ज्ञान स्वरूप हो, विकार रहित हो, अतः सुख पूर्वक हो। समस्त प्राणियों को स्वयं में और स्वयं को सभी प्राणियों में स्थित जानकर अहंकार और आसक्ति से रहित होकर तुम सुखी हो जाओ। इस विश्व की उत्पत्ति तुमसे उसी प्रकार होती है जैसे कि समुद्र से लहरों की, इसमें संदेह नहीं। तुम चैतन्य स्वरूप हो, अतः चिंता रहित हो जाओ। हे प्रिय, इस अनुभव पर निष्ठा रखो, इस पर श्रद्धा रखो। इस अनुभव की सत्यता के संबंध में मोहित मत हो। तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम प्रकृति से परे और आत्म स्वरूप भगवान हो। गुणों से निमृत यह शरीर स्थिति, जन्म और मरण को प्राप्त होता है। आत्मा ना आती है और ना ही जाती है, अतः तुम क्यों शोक करते हो? यह शरीर सृष्टि के अंत तक रहे अथवा आज ही नाश को प्राप्त हो जाए। तुम तो चैतन्य स्वरूप हो, इससे तुम्हारी क्या हानि, क्या लाभ? अनंत महासमुद्र रूप तुम में लहर रूप यह विश्व स्वभाव से ही उदय और अस्त को प्राप्त होता है। इसमें तुम्हारी क्या वृद्धि या फिर क्षति? हे प्रिय, तुम केवल चैतन्य रूप हो और ये विश्व तुमसे अलग नहीं है। अतः किसी की किसी से श्रेष्ठता या निम्नता का कल्पना किस प्रकार की जा सकती है? इस अव्यय शांत चैतन्य निर्मल आकाश में तुम अकेले ही हो, अतः तुम में जन्म, कर्म और अहंकार की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है? तुम एक होते हुए भी अनेक रूप में प्रतिबिंबित होकर दिखाई देते हो। क्या स्वर्ण कंगन, बाजूबंद और पायल से अलग दिखाई देते हैं? यह मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ। इस प्रकार के भेद को त्यागो। सब कुछ आत्म स्वरूप तुम ही हो, ऐसा निश्चय करके और कोई संकल्प ना करते हुए सुखी हो जाओ। अज्ञानवश तुम ही ये विश्व हो, पर ज्ञान दृष्टि से देखने पर केवल एक तुम ही हो। तुमसे अलग कोई दूसरा संसारी या फिर असंसारी किसी भी प्रकार से नहीं है। यह विश्व केवल भ्रम है और कुछ भी नहीं, ऐसा निश्चय करो। इच्छा और चेष्टा रहित तुम बिना कोई भी शांति को प्राप्त नहीं होते हो। एक ही भवसागर था, है और रहेगा। तुम में ना मोक्ष है ना बंधन है। आप्त काम होकर सुख से विचरण करो। हे चैतन्य रूप, भांति भांति के संकल्पों और विकल्पों से अपने चित्त को अशांत मत रखो। शांत होकर अपने आनंद रूप में सुख से स्थित हो जाओ। सभी स्थानों से अपने ध्यान को हटा लो और अपने हृदय में कोई विचार ना करो। तुम आत्म रूप हो और मुक्ति ही हो, इसमें विचार करने की क्या आवश्यकता है?
कहा जाता है कि अष्टावक्र द्वारा रचित महागीता का एक एक श्लोक 1000 मणिकों की तुलना में भी बहुत अमूल्य है, क्योंकि अष्टावक्र गीता के श्लोकों में गागर में सागर भरने जैसा बताया गया है। लोक हित के लिए गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे पढ़ना और सुनना आवश्यक है। अगर अष्टावक्र गीता से संबंधित किसी भी सलाह, सुझाव या शिकायत के लिए आप अपना कीमती विचार कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। इसके अतिरिक्त आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ अष्टावक्र गीता के 16वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।